नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं ब्रेक्जिट पर सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर, जहां पर तमाम बड़े एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि इसके बाद अब दुनिया भर के बाजारों पर किस और आगे बाजार का आउटलुक क्या होगा। इस पर सबसे बड़ा पैनल आप आज जी बिजनेस पर देख रहे हैं। जी, हम इस वक्त बात करेंगे कमोडिटी मार्केट पे, इक्विटी मार्केट पे, फॉरेक्स मार्केट पे, सभी अगर आप देखें मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त संजय सिन्हा भी हैं बात करने के लिए, बाजार के वरिष्ठ विशेषज्ञ। संजय जी, अब एग्जैक्टली आप देखिए, ट्रेडर्स ने जो सहना था सह लिया, जो लॉसेस काटने थे काट लिए, बहुत से लोगों ने अपने लॉन्ग्स को रखा भी होगा। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से, रिटेल निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, कुछ प्रॉफिट से बैठे होंगे, कुछ सडनली लॉसेस में आ गए होंगे। आई मीन एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? आई मीन आप ये देखिए, बीते 6 महीने में जब जब बाजार गिरा है, जिसने बाइंग करी वो पैसा कमा के निकला है, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग की मंशा रखता था। तो आज का ये इशू एट 7956 यू विल बी बायर और नॉट? मैं समझता हूं कि हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखना है तो एक ही प्रिंसिपल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विच इज डोंट पार्टिसिपेट इन पैनिक। ये जो अवसर बाजार ने पैदा किया है, हाँ, उसमें हमें समझना चाहिए कि आज हम गिरे हैं तो उसमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स में नीजक रिएक्शन हुआ है ब्रेक्जिट के रेफरेंडम के परिणाम के कारण। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचिए तो ये रेफरेंडम का मतलब ये नहीं है कि कल ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा। ये प्रोसेस बड़ा लंबा खिंचेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल मार्केट्स पर इसका इंपैक्ट होगा, जो मैं कह रहा था कुछ समय पहले, वो मीडियम टर्म पे होगा। 6 से 12 महीने के बीच में आपको इसके इंपैक्ट दिखने लगेगी, आज नहीं दिखेगा। इस संदर्भ में अगर मैं देखता हूं कि इंडियन कैप जो इक्विटी मार्केट्स है वो कैसे हैं, तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स तो आज डोमेस्टिक फैक्टर से ज्यादा प्रेरित हैं। हमारी जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की जो एक झलक हमको दिखनी शुरू हो गई Q4 ऑफ FY16, वो पॉजिटिव है। एक स्टडी जो आई थी कुछ समय पहले, जिसमें कि छोटे मझौले कंपनीज जो थे, 530 कंपनीज ऐसे थे जिन्होंने की 39% से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है Q4 में। मॉनसून की प्रोग्रेस देर से ही सही, लेकिन अब अच्छे से बढ़ रही है। और आगे अगर आप देखिए 7 पे कमीशन की जो अवार्ड होगी, उसके कारण जो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा। साथ ही साथ सरकार ने 2 साल के बाद बड़े अग्रेसिव तौर पे रिफॉर्म्स को परस्यू करना शुरू किया है। तो ये सब फंडामेंटली पॉजिटिव फैक्टर्स हैं भारतीय बाजार के लिए। जो नेगेटिव फैक्टर है वो शॉर्ट टर्म है, जैसे कि अगर रूपी बहुत जोर से डिप्रिशिएट कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज अगर नेगेटिव होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल प्रस्तुत हो रहा है हमारे सामने, ये बाजार से भागने का नहीं, ये बाजार में प्रवेश करने का लेवल हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। रही बात जो आपने कही कि 7956 का लेवल, क्या ये प्रवेश का लेवल है? मेरे ख्याल से ये जो एक्चुअल लेवल जो होगा बाजार का, जहां पर बाजार का डाउनसाइड सपोर्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा, मुझे लगता है वो अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, जब ये दोनों फैक्टर्स जो मैंने मेंशन किया, रूपी और पोर्टफोलियो फ्लोज। ठीक है सर, आपके पास दोबारा आऊंगा। इस बीच एक अपडेट आपको बता दूं कि वोटिंग पूरी तरह से यहां पर खत्म हो गई है और ब्रिटेन के पक्ष में 48.15% वोट पड़े हैं। और आपको बता दें कि जो मतगणना है वो पूरी हो गई है, सभी काउंटी के यहां पर नतीजे आ चुके हैं और अब यह साफ हो चुका है कि ब्रिटेन EU से बाहर हो गया है। ये आधिकारिक ऐलान थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन जो वोट हुए हैं 51.885% वोट ब्रिटेन के EU से बाहर जाने के पक्ष में पड़े हैं। तो 382 काउंटी की मतगणना यहां पर पूरी हो गई है, पूरे नतीजे यहां पर आ गए हैं और ये अब साफ हो गया है कि ब्रिटेन EU का हिस्सा नहीं रहेगा। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। 28 देशों का संगठन है यूरोपीय यूनियन, और अब ब्रिटेन इस यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। एक बड़ा यहां पर कहें तो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद एक बड़ा, अब आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक डेवलपमेंट सामने निकल कर आया है। वीरेंद्र जी, इस बीच अगर आप देखें 382 काउंटीज में जो काउंटिंग का, मतगणना का काम था वो बिल्कुल पूरा हो चुका है और आधिकारिक जो घोषणा है मृत्युंजय, कभी भी हो जाएगी। हालांकि फीता कट चुका है पहले ही बस, और मार्केट ने तो इसकी आधिकारिक घोषणा पहले ही कर दी है और दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम का हालात है। लेकिन जो आपने बात की थी वीरेंद्र कमोडिटी मार्केट की, कमोडिटी मार्केट में भूचाल के हालात बने। मृत्युंजय, मैं आपको बताऊं, एक बात पूछना चाहूंगा। ये गोल्ड, जैसे आई मीन अभी संजय जी कह रहे थे कि ये एक इमीडिएट रिएक्शन है, ये गोल्ड पे इमीडिएट रिएक्शन है या फिर ये ट्रैजेक्टरी गोल्ड ने हासिल कर लिया? ये आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और हमारे साथ 2 जानकार भी बने हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम के CEO,
और साथ ही हमारे साथ राजीव कपूर है, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। बीरेन, पहला सवाल आपसे, जो अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर संजय सिन्हा से, वो कह रहे थे कि मार्केट पर एक इमीडिएट रिएक्शन है, क्या गोल्ड के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या गोल्ड के लिए भी ऐसा माना जाए, या फिर आपको लगता है कि गोल्ड में अभी तेजी और कंटिन्यू रहेगी? राजीव आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड के ऊपर? मृत्युंजय, देखिए क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन तो इमर्ज हो रहा है और आने वाले समय में एक और हो सकता है कि कोई और देश ना यूएस से निकलने की बात करे, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं ब्रिटेन के अलावा। अगर ऐसा हुआ तो रशिया की तरह ये भी यूरोपियन यूनियन टूटने के काफ़ी आसार बढ़ेंगे। तो ऐसे में गोल्ड में मुझे लगता है आगे और इन्वेस्टमेंट जाने वाली हैं, और बिकॉज सेफ हेवन कमोडिटी है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ ही फ्ली करती हैं जब भी क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन इमर्ज होता है। और एक और इससे होगा कि फेड का शायद जो फैसला है हाइक को लेकर, इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, वो भी शायद टल सकता है या वो थोड़ा और डिले हो सकता है, तो वो भी गोल्ड के फेवर की बात है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में गोल्ड में रैली जो है और एक्सटेंड कर सकती है और बाजार हो सकता है $1400 जल्दी ही हमें छूता हुआ दिखे। ठीक है, हमने कुछ बड़े जानकारों से वीरेंद्र बात की है गोल्ड को लेकर कि गोल्ड में आगे क्या हो सकता है, ये हम फटाफट अपने दर्शकों को बता दें और ये जानना जरूरी है। आज के मार्केट में इतना वोलेटाइल है मार्केट। आनंद राठी कमोडिटी का मानना है कि गोल्ड में आप बाइंग में बने रह सकते हैं, आपको $1400 का इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में दिख सकता है। और साथ ही पैराडाइम का मानना है कि जो ब्रेक्जिट के नतीजे हैं वो उम्मीद के विपरीत हैं, ऐसे में भारी उतार चढ़ाव के माहौल यहां पर देखने को मिलेगा बुलियन मार्केट में। एंजल कमोडिटी का यह मानना है कि 31,300 31,500 के स्तर पर आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं, आपको 33,000 का टारगेट एक महीने के अंदर गोल्ड में देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का भी मानना है कि गोल्ड में सुरक्षित निवेश के लिए काफी अच्छा माहौल बना है और यहां पर आप बाइंग करके मुनाफा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और 31,000 के भाव पर आप बाइंग कर सकते हैं। 32,800 तक का टारगेट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। और कोटक कमोडिटी का मानना है कि 32,000 गोल्ड और 45,000 सिल्वर में आपको टारगेट दिख जाएगा। वीरेंद्र जी, संजय जी, आपकी अप्रोच क्या है? मैंने आज अगर आप देखें आज के इस इवेंट ब्रेक्जिट के बाद 3-4 पर्सपेक्टिव से हम बात कर सकते हैं। फॉरेक्स, देन कमोडिटीज, उसमें आप प्रीशियस मेटल्स को देखिए, क्या अगर आप देखें तो आज शानदार रनअप है। और तीसरा है क्रूड है। आई मीन एक तो गोल्ड में जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या आज उनके लिए ये बुक करने का अच्छा दिन है, या फिर आप मानते नहीं अभी फॉर द टाइमिंग इन सर्कमस्टेंसेस में गोल्ड को होल्ड करना बनता है? दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ हेज अगेंस्ट इक्विटी मार्केट्स फॉल। और दूसरा ये क्रूड पे सर आपका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या नजर आता है आपको? तो देखिए, इन दोनों कमोडिटीज के आज की जो प्राइस बिहेवियर है वही आपको ये जता रही है कि जो इन्वेस्टर है उसका इंटेंशन है फ्लाइट टुवर्ड सेफ्टी जी, और उसके कारण वो गोल्ड में अपना एलोकेशन कर रहा है और इसके कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो कमोडिटी बाकी कमोडिटीज हैं जो कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं और जो मेटल्स हैं, वो उनकी जो मूवमेंट है वो ये दिखा रही है कि ग्लोबली डिमांड जो है, लोग अब डर रहे हैं कि वो डिमांड कम होगी। ब्रिटेन में तो ये निश्चित है कि वहां पर रिसेशन की शुरुआत अब हो जाएगी। तो ये जो रिसेशनरी ट्रेंड है वो बाकी कमोडिटीज में होगा एंड दी सेफ्टी की जो चेज है वो गोल्ड की तरफ बढ़ेगी। और जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आती है, शायद गोल्ड में ये थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन होता जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर फेड ने रेट बढ़ाने की अपनी डिसीजन और पोस्टपोन की तो वो भी इसमें एक फैक्टर बन जाता है, क्योंकि आप देखिए आज इस डिसीजन के बाद जर्मन बॉन्ड्स और फ्रेंच बॉन्ड्स दोनों के यील्ड्स जो हैं वो भी नीचे आ गए हैं। वो भी यही दर्शा रहे हैं कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ्टी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इक्विटी मार्केट की गिरावट भी आपको उसी सिम्टम को दिखा रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो रेफरेंडम है ना, ये रेफरेंडम ने ये नहीं कहा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, वो ये जता रहा है कि ब्रिटेन के नागरिकों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की इच्छा जताई है। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक प्रोसेस के द्वारा होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में नॉर्मली शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटल रिएक्शन ज्यादा होता है, सैनिटी कुछ समय के बाद आती है। तो जो बाकी डेवलप्ड मार्केट्स हैं शायद उसमें, खास करके यूरोपियन मार्केट जो हैं उनमें शायद तेजी इमीडिएटली ना आए। लेकिन भारतीय बाजार में मुझे लगता है कि जो रिएक्शन है ये कुछ समय में ये डाउनवर्ड जो रिएक्शन है वो ठहर जाएगा। हमारे चांसेस ज्यादा स्ट्रांग हैं ऊपर जाने के। जी, हमारे साथ बीरेन वकील भी जुड़ चुके हैं। बीरेन, आज की
तेजी को आप किस तरह से देखते हैं बुलियन मार्केट में, और जो क्रूड में गिरावट आई है इसको, क्या आपको लगता है कि जो आज का ट्रेंड है मार्केट का, ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है, या फिर आपको लगता है कि एक इमीडिएट रिएक्शन है ब्रेग्जिट का और इसके बाद मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होगा? आज तो और रिएक्शन है, लेकिन अब मैं मानता हूं कि गोल्ड का जो बॉटम $100-125 ऊपर आ गया, और अब लॉन्ग टर्म जो मैं पहले 1400 मानता था, अब मैं शायद 1550-1600 तक मानता हूं, और ये टाइम फ्रेम मेरी 2016 के लिए है। आगे भी और रेफरेंडम देख रहा हूं और पॉलिटिकल केओस देख रहा हूं। संजय जी, थोड़ा सा अगर आप हमारे कुछ व्यूअर्स को कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि शायद आई थिंक ब्रेक्जिट इशू से थोड़ा सा दूर है, अगर इस इशू को आज मैं स्क्रीन से हटा दूं, इसके सिवा आपके पास कुछ सुरक्षित विकल्प जो आज आपको प्राइस वाइज अच्छे मिल रहे हैं। बीते अगर आप 1-1.5-2 महीने में देखें, मानसून के चलते आपने एग्रोकेमिकल्स को, आपने फर्टिलाइजर्स को, आपने शुगर को काफ़ी वेटेज दी है, ऑटो इंसुलिन स्पेस को, हालांकि ऑटो इंसुलिन को एक डेफिनेटली डैमेज पहुंचेगा इसकी आज की खबर से। फिर आप देखिए कुछ और स्पेस जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस हो गया, वाइट गुड सेगमेंट हो गया, क्या थोड़ा कुछ समय के लिए आप इस तरफ झुकाव करना चाहेंगे अपना? देखिए, टैक्टिकल तौर पे यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इस इवेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो शायद आपको वो अवसर प्रदान कर दें। उनमें जैसा कि आपने कुछ सेक्टर्स के नाम तो खुद ही लिए, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो इस इवेंट से अनअफेक्टेड है, और उसके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको तो ऐसे भी फायदा पहुंचेगा, लेकिन उनके कुछ इंडिविजुअल कुछ कंपनीज हैं जिनका कि फॉरेक्स का एक्सपोजर होगा, उनको जिनकी येन के साथ ताल्लुकात हो या पाउंड के साथ ताल्लुकात हो, शायद उन पे असर पड़े। लेकिन उसके अलावा तो और भी बहुत सारे ऑटो कंपनीज हैं जिनका कि इससे कुछ बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है, तो ऑटो हमारे ख्याल से एक अच्छा अवसर आपको वो दे सकता है। दूसरा है कि आज बाजार में गिरावट का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग। हमारे बैंकिंग सेक्टर का ब्रिटेन के रेफरेंडम से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि ये सिक्लिकल हैं और चूंकि इन्होंने रैली ज्यादा किया था, तो इनकी करेक्शन भी ज्यादा हुई है। जी जी जी। अगर हम संजय जी, मैं मैक्रो इकोनॉमिक ले रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा।